हरे कृष्णा, राधे राधे दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति 11 में। स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन और वो कौन से पाप हैं जिसे करने वाले को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज एक प्राचीन कथा के माध्यम के प्रयास से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ, दान धर्म, जप तप आदि प्रकार के हजारों पुण्य के काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं तथा अत्यधिक घोर पाप करने के बाद भी कुछ मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है। ऐसा वो कौन सा पुण्य है मनुष्य के घोर पाप का भी नाश कर देता है और ऐसा कौन सा पाप है जो कि उसके करोड़ों पुण्य को खत्म कर देता है। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दर्शकों, बिना देरी के शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। बाहर से वह बड़ा ही धर्मात्मा व्यक्ति लगता था। वह बाहर से बड़ा धर्म कर्म दान देने वाला लगता था। हर दिन मंदिर जाता था, दान पुण्य करता था और लोगों को धर्म का उपदेश देता था। लेकिन उसके मन के भीतर अहंकार, पाप और छल कपट भरा था। वह गरीबों का अपमान करता था, नौकरों से बुरा व्यवहार करता था और चोरी छिपे दूसरों का हक मार लेता था। उसी नगर में रामू नाम का एक साधारण व्यक्ति भी रहता था। वह बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, कभी मंदिर भी नहीं जाया करता था, लेकिन वह ईमानदार, दयालु और सच्चा था। दूसरों की मदद करना उसका स्वभाव था। एक दिन दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों यम पहुंचते हैं और उन्हें यमराज के दरबार में बुलाया जाता है। यमराज के दरबार में धर्मदास बहुत ही जोश में बोलता है, मैं रोज पूजा करता था, दान देता था, मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए। परंतु रामू चुपचाप खड़ा रहा। यमराज ने कर्मों की पुस्तक खोली और कहा, धर्मदास, तुम्हारे कर्म दिखावे के थे, लेकिन तुम्हारा मन घमंड और अन्याय से भरा था। फिर यमराज ने रामू के कर्मों की पुस्तक खोली और बहुत आराम से और प्यार से कहा, रामू, तुमने बिना दिखावे के सच्चे कर्म किए हैं, किसी को दुख नहीं दिया। यमराज ने जोर दे के कहा, नरक का असली हकदार वह नहीं जो पूजा न करे, बल्कि वह है जो जानबूझकर बुरे कर्म करे और पश्चाताप न करे। धर्मदास के कर्मों को देखकर यमराज ने उन्हें अपने कर्मों का फल भोगने के लिए नरक भेज दिया और वहीं रामू को शांति का मार्ग मिला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान कपड़ों से नहीं, कर्मों से पहचाना जाता है। नरक का रास्ता बुरे कर्मों से बनता है। तथा यह कहानी हमें ये भी सिखाती है कि पूजा से नहीं, कर्मों से इंसान का भाग्य तय होता है।